ओके, तो आज हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उसके बारे में जानकारी ये आपको यहाँ पे आज मैं देने जा रहा हूँ। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग पूरी तरह अवगत होंगे, ठीक है। तो बट फिर भी इलेक्ट्रिसिटी आप लोग प्रैक्टिकली जानते हैं और उसे थ्योरेटिकली जानने के लिए जो है आपको पढ़ना भी होगा, और बुक्स आपके अवेलेबल हैं, आपके पास भी बुक्स होंगे, ठीक है। तो उसे आप पढ़ सकते हैं, बट उसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही आपको एक तो बहुत ही छोटी भी है और बहुत ही बड़ी भी है। बस इस बड़ी और छोटी के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ही आपको डेप्थ में जाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। प्रैक्टिकली आप लोग बहुत चीज़ देखते होंगे, घर में आप लोग फ़ैन चलाते हैं, लाइट वगैरह जलाते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। फिर जब ट्रेन वगैरह देखते हैं वहाँ भी होता है। इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग सारी जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस देख पा रहे होंगे, कर रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी का यूज। लेकिन जब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, यूज है, आप तो इलेक्ट्रिसिटी को जाने बगैर जो है आप लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बात इलेक्ट्रिसिटी की आती है तो इलेक्ट्रिसिटी तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स है ऑफ एनर्जी है, ठीक है। क्या है? एनर्जी का एक सोर्स है जो क्या करता है, आपको किसी दूसरे फॉर्म से एनर्जी को जो है किसी दूसरे फॉर्म से निकाल करके अपने इस फॉर्म में लाता है, और जिसके बाद जो है यहाँ से आप लोगों को फ़ैन चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, जो भी मैकेनिकल जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब बात आपको यूजेस की आती है तो उसमें तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, लेकिन फिर जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो उसमें आपको फिर और भी अंदर जाना होगा। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या करना होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको जानना होगा क्या, चार्ज क्या होता है, सिंबल क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, फिर उसमें कितने टाइप के चार्जेस हैं, और उसके बाद फिर आपको करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का भी डिफरेंस होता है, कुछ पार्ट उसका भी पार्ट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट क्या हो गया। तो ये सबको जानने के लिए जो है हम लोग चलेंगे, वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बताने जा रहा हूँ। फिलहाल इन सब चीज़ को जो है जानने से पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं, तो मैं हूं नवनीत कुमार और आप देख रहे हैं नवटेक 9 का यूट्यूब चैनल। तो अब चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हम लोग लाइट जलाते हैं, ठीक है, टीवी देख पाते हैं, मोबाइल अपना चार्ज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर फॉर्म एनर्जी जो है कभी भी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, तो क्या होता है, तो इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। जब ट्रांसफर होगा तो सीधी सी बात है, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टिंग सरफेस टू अनदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए, तो एक कंडक्टर चाहिए। इंसुलेटर में वो पास नहीं हो पाता है, जिसको आगे चल करके हम लोग देखेंगे क्या होता है कंडक्टर और क्या होता है इंसुलेटर, ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें चार्जेज होते हैं, चार्जेस की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी अपना काम कर पाता है, ठीक है। तो चार्ज में क्या हो गया, तो चार्ज को डिनोट करते हैं एक क्यू से। इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट हैव पावर टू अट्रैक्ट एंड रेपेल ईच अदर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये क्या है, इट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है जिसको क्या करता है, पावर टू अट्रैक्ट, जिसके पास एक पावर है क्या करने का, तो अट्रैक्ट करने का और रिपेल करने का, ठीक है। ये जो है क्या करता है, तो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। अट्रैक्ट कौन करेगा और रिपेल कौन करेगा, ये जानने के लिए हम लोग को समझना होगा कि क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और क्या होता है नेगेटिव चार्ज। चार्जेस जो है आपको कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो चार्ज जो है आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्जेस में क्या हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज आप ये यहाँ देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए या अनलाइक चार्ज ले लीजिए, ये सेपरेट पार्ट है, तो इसे हम यहाँ नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसे रब कर लेते हैं,
ओके ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज, जिसके पास क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट, और नेगेटिव चार्ज जो कि नेगेटिव चार्ज, एक ही चार्ज। अब ये दोनों एक चार्ज जो है, जैसा कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव प्लस का साइन, हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जब भी कोई भी अप्लायंस लगाते हैं तो रेड कलर का वायर, कोई ब्लैक कलर का वायर, ठीक है, तो वो जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव को डिनोट करने के लिए ही, समझने के लिए उसका यूज कर लेते हैं। बेसिकली आप लोग बहुत सारे बैटरी में भी देखे होंगे, बैटरी में जब देखते होंगे तो वहाँ पे आपको प्लस का साइन दिया रहता है, ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा रहता है, तो इस तरह का सिंबल बना रहता है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, यही बना रहता है। अब क्या करना है, तो लाइक चार्जेस क्या होता है, तो लाइक चार्जेस जो है ये क्या होता है, तो लाइक चार्जेस मीन्स क्या, अगर दो पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज जो है, दो पॉजिटिव चार्ज, एक ये पॉजिटिव और ये दूसरा भी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये क्या करेगा, एक दूसरे को दूर फेंकेगा, क्या करेगा, एक दूसरे को दूर फेंकेगा, ठीक है। एंड जब बात हम करेंगे नेगेटिव चार्जेस की, तो नेगेटिव चार्जेस में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों एक टाइप का चार्ज हो गया, इसीलिए क्या हो गया, लाइक चार्ज हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है, तो ये लाइक चार्ज है, और लाइक चार्ज क्या करता है, दोनों को रिपेल करता है। और जब बात अनलाइक चार्ज की करेंगे, तो अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट होता है, कैसे, अब आप लोग देखे होंगे कि कभी भी अर्थिंग और पॉजिटिव चार्ज, करंट वाला, हम लोग कभी भी जो है पोल पर से निकालते हैं, जब पोल पर से लाते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब हम लोग किसी भी अर्थ से लेते हैं, ठीक है, कहीं पे लोहा वगैरह गाड़ करके निकालते हैं, तो वो सारा क्या हो गया, वो नेगेटिव चार्ज होता है। और इस दोनों का चार्ज क्या होता है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करता है, दोनों जो है चिपक जाएगा, क्या करेगा, चिपक जाएगा, ठीक है। कैसे, आप लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ कर मैग्नेट में जाएंगे, तो मैग्नेट नॉर्मली आप लोग यूज भी किए होंगे, ठीक है, दो मैग्नेट ले लेते हैं, एक ये मैग्नेट हो गया और ये दूसरा मैग्नेट हो गया, ठीक है। जब भी हम लोग इस दोनों मैग्नेट को पास में लाते हैं तो क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो कैसे चिपकता है, और यही जो है फिर अगर इसको उलट देते हैं, क्या करते हैं, अगर ये एक मैग्नेट हो गया और ये दूसरा मैग्नेट है, तो ये प्लस, ये माइनस, इस साइड इसका प्लस, इसका ये साइड माइनस, अगर इसको हम टर्न करके क्या कर दे, तो इसको टर्न करके यहाँ पर प्लस कर देते हैं, और ये वाला जैसे था वैसे ही रहने देते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये दोनों चिपकेगा नहीं। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो मैग्नेट होगा घर में तो ट्राई कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं नहीं बोलूँगा, इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं संभाल पाएंगे, और ये थोड़ा प्रॉब्लम भी है, रिस्की है, इसीलिए इसका यूज़ ना करें घर में, ठीक है। मैग्नेट का आप यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेट एक तरह से एग्जाम्पल ले लीजिए जो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का भी वर्क करेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लाइक चार्ज क्या होता है। लाइक चार्ज ऐसा चार्ज है जो कि एक ही टाइप का होता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, दोनों लाइक चार्ज हो गया। अनलाइक चार्ज की बात करेंगे तो अनलाइक चार्ज दोनों डिफरेंट चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों चार्ज जब आएगा साथ में तो अट्रैक्ट करेगा, जबकि लाइक चार्जेस क्या होता है, दोनों रिपेल करता है। वहीं पे जब बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की, तो चार्ज का भी एक एसआई यूनिट होता है, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो गया, तो जब चार्ज के एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ये कूलम हो गया, ठीक है। तो चार्ज जो है किससे डिनोट किया जाता है, ये कूलम से, कूलम होता है, ठीक है, कूलम से इसे जानते हैं। और डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोट होता है ये सी से, क्या चीज, तो ये कूलम, ठीक है, एसआई यूनिट हो गया कूलम, कूलम एसआई यूनिट है, और कूलम का जो है ये क्या है, कूलम का डिनोशन है सी, ठीक है। जबकि इसको डिनोट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैपिटल क्यू का। चार्ज किससे डिनोट होता है, क्यू से, जबकि कूलम डिनोट होता है सी से, ठीक है। कंफ्यूजन इसमें मत रखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ, अब जब बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है कूलम की, तो इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज exerts force equal to 9 into 10 to the power 9। ये 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स जब एग्जैक्ट करता है कितना, 1 मीटर की डिस्टेंस पर, जैसा कि ये 2 हो गया, ठीक है,
एक चार्ज यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और दोनों जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। और क्या है, Q1 Q2, और दोनों के बीच का जो फोर्स होगा क्या होगा, फोर्स, ये जो फोर्स होगा जिसको हम न्यूटन से डिनोट करते हैं, किससे, न्यूटन से। फोर्स का क्या होता है, तो न्यूटन, ठीक है। दोनों के बीच में न्यूटन लगता है, तो कितना, तो 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है। तो जनरली इसमें समझना क्या है, तो इसमें समझना है आपको जो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो डिस्टेंस जो है 1 मीटर होता है, ठीक है। और फोर्स इस पर कितना लगता है, तो 9 इंटू 10⁹9, डेफिनेशन ऑफ कॉलम में यही हो गया, कूलम में। एंड जब बात फिर करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम, अब इतना देखने के बाद जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, ये क्या है, तो ये जो है ये आपको क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या, तो वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, तो इट मीन्स क्या, 1 कूलम इक्वल टू 6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। इतना जो इलेक्ट्रॉन होता है किसमें होता है, तो एक कूलम में, एक कूलम मतलब ये जो चार्ज जो है, अगर एक कूलम का चार्ज होगा, ठीक है, तो इसमें कितना होगा, इतना इलेक्ट्रॉन, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात जब कंडक्टर और इंसुलेटर की करेंगे, तो कंडक्टर, ये देखिए कंडक्टर हो गया, जो कि पीछे भी हम लोग एक बार इसका यूज किए थे, तो ये आप देख पा रहे हैं क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स क्या, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, वो जो चार्जेज हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इन सभी को पास करने देते हैं आसानी से, ठीक है। इट अलाउ चार्जेस टू पास इट थ्रू देम। जैसा कि हम लोग वायर देखते हैं, कोई भी वायर देखते हैं घर में लगा हुआ, आप कोई भी तार देखेंगे, ठीक है, जो भी तार रहता है उसके होकर के जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। मीन्स क्या, करंट जो है वहां से पास होता है, और करंट क्या, चार्ज के फॉर्म में होता है, चार्ज उसमें फ्लो करता है, ठीक है। बेसिकली जब हम लोग किसी भी सूखे लकड़ी वगैरह से पास करवाएंगे, रबर से पास करवाएंगे, तो वो पास नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है, चार्जेस को अलाउ नहीं करता है पास करने का। बट यहाँ पे कंडक्टर जो है अलाउ करता है, वो कहता है कि आप जाइए, मेरे अंदर से आराम से चले जाइए, निकल जाइए। और इसमें भी जो है आपको रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, जो आपको किस स्पीड से चार्ज को फ्लो करवाना है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में आगे आपको दिया हुआ है। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। बेसिकली अभी फिलहाल तो इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, और उसमें कंडक्टर, तो कंडक्टर ये क्या हो गया, तो जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में। तो एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि वायर, कोई सा भी कॉपर वायर ले लीजिए, एल्युमिनियम वायर ले लीजिए। नॉर्मली एल्युमिनियम वायर का जो है क्या होता था, एल्युमिनियम वायर का ही हम लोग को पहले जो था, आपको जब हम लोग कनेक्शन लेते थे बिजली का, और पोल पर से तार खींच के लाते थे, उस समय क्या था, तो ये एल्युमिनियम वायर ही लगता था, ठीक है। अभी फिलहाल तो आपको कवर्ड वायर होता है, जिसके अंदर में आपको एल्युमिनियम ही रहता है। और उसके बाद फिर जब बात करेंगे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर जो चार्ज को रेस्ट्रिक्ट करता है फ्लो करने में। अब ये चार्ज जो है, जब चार्ज पास नहीं होगा, जैसे कि ये वायर है, और यहाँ से अगर चार्ज नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ ये करंट तो पास नहीं हुआ, करंट पास नहीं हुआ तो बल्ब यहाँ पे जलेगा नहीं, ठीक है, ये बल्ब तो जल नहीं पाएगा। इसी वजह से जो है ये रेस्ट्रिक्ट करता है, जो करंट को पास नहीं होने देता, जो चार्जेस को रेस्ट्रिक्ट करता है पास होने में, वो क्या होता है, इंसुलेटर हो गया। जबकि कंडक्टर क्या हो गया, कंडक्टर आपको पास करने में मदद करता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आ गया, तो जब बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की जो क्लासिफिकेशंस होती है,
इलेक्ट्रिसिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। दो पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड कर दिया है, कौन कौन सा? तो एक हो गया आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हो गया वो आपको नॉर्मली आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये जो है आपको रेस्ट में होता है। स्टैटिक नाम से ही क्लियर है कि स्टैटिक ये मतलब रुका हुआ होगा, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यही हो गया कि ये आपको रेस्ट में होता है। जैसे कि कॉम पेपर का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा बच्चे में, 7th 8th में ही आप लोग 7th में ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो कॉम और पेपर का एक था, फिर आपको एवोनाइट रॉड वगैरह था, ग्लास रॉड वगैरह का था, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स के आपके पास एग्जाम्पल्स पहले भी आए हुए, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर से बताना होगा। उसके बाद फिर जब बात करंट इलेक्ट्रिसिटी की करेंगे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी कब? तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टर फ्रीली। अब कंडक्टर क्या होता है? तो कंडक्टर अभी आप लोगों ने समझ लिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली मूव करने देता है अपने अंदर से, और जब ये कंडक्टर की से पास करता है तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी आपको मूविंग हो गया, मूविंग चार्जेस है यहाँ पे। ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ चेंजिंग पोजिशन इट इज नेम्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बता दें कि जब भी जो इसको फ्रीली ये मूव कर पाएगा, ठीक है। चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? चार्ज जो है मूव कर रहा है। जब चार्ज मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है? वो अपने अंदर से पास करने दे रहा है, और पास जब करने दे रहा है इसका मतलब है कि वो करंट में। अब करंट से आपने सुना होगा कि जब नदी वगैरह में जो तेज बहाव होता है तो उसको क्या कहते हैं? करंट, क्योंकि वहाँ पे स्पीड उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ से वो जनरेट होता है। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करते हैं? तो ये वाटर वगैरह का यूज़ करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और बहुत सारे एनर्जी को जो है ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज बन जाता है, वहाँ से बनता है, मीन्स क्या? ट्रांसफ़र होता है। वो मैकेनिकल एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हुआ है, कन्वर्ट होता है, क्योंकि क्रिएट तो होता नहीं है, ना ही आपको ये ख़त्म होता है। एनर्जी तो फिक्स है, जो कि आपको जितना भी अमाउंट में एनर्जी अवेलेबल है वो ही रहेगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि एनर्जी जो है ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, बट ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यहीं पे जो है मैकेनिकल एनर्जी वगैरह अपने फॉर्म को चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ गया। फिर जब बात करेंगे कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि आपको इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब एक यूनिट जो है पॉजिटिव चार्ज मूव करता है फ्रॉम इन्फिनिटी, ये कहाँ से? ये फ्रॉम इन्फिनिटी टू, अब कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट तक कहीं से भी आया और यहाँ तक आया, इसका मतलब क्या है? तो ये जो कवर किया है इस पॉइंट पर क्या हो गया? इस पॉइंट पर जो एनर्जी है उसको क्या कहता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बेसिकली आपको इस पॉइंट के लिए होता है, एक पॉइंट पर। और जब फिर हम बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये क्या हो गया आपको? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? ये तो लाइन था, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और यहाँ का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टर्म्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। फिर इसको जो है इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप आसानी से कोई समझ सकते हैं। वर्क डन, काम जो होता है वो क्या? तो पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो मूव करता है उसी के रेफरेंस में वर्क डन होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, वर्क डन, ओके। ये फॉर्मूला आपको ओके ये देख सकते हैं आप, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? द एसआई यूनिट इज वोल्ट,
द एसआई यूनिट इज वोल्ट, इट इज डिनोटेड बाय वी, कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। वी क्या होता है, वी पोटेंशियल, ये वोल्ट हो गया, और डब्ल्यू वर्क डन। क्यू इज चार्ज, क्यू क्या हो गया, चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस वी जिसको वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किससे मेजर होता है, तो ये आपको वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। किससे मेजर होता है, तो वोल्ट मीटर से, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से ही मेजर होगा, ठीक है। ओके, तो हमारा आज का जो है चैप्टर यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, आप लोगों ने जाना इलेक्ट्रिसिटी, जाना इलेक्ट्रिसिटी का टाइप जान लिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी में जो है क्या अनलाइक चार्ज होता है, क्या लाइक चार्ज होता है, फिर ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम क्या होता है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने देखा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने देखा। ये सब कुछ देखने के बाद जो है फिर भी अभी मैं कहूँगा इलेक्ट्रिसिटी का ये फर्स्ट पार्ट, ये पोर्शन जो था बहुत ही छोटा था, ये मैंने बहुत ही कम बताया है टॉपिक। इसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रिक करंट भी बताई जाएगी, इन इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद रेजिस्टेंस आ जाएगा, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। बाकी सभी चीज़ों को जानने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।